सो वी हैव फिनिश्ड आवर मिडिवल हिस्ट्री, राइट। मिडिवल हिस्ट्री हमने अपनी ख़त्म कर दी थी, आज है मॉडर्न हिस्ट्री। सो व्हाट हैव आई प्लान्ड इज़, मॉडर्न हिस्ट्री जो है मैं 2 वीडियो में बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा, पूरा टाइमलाइन बताऊंगा, शॉर्ट लाइक 1930 में अपना क्या हुआ था, राउंड टेबल फर्स्ट हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था सबसे पहला वाला। तो ऐसे उनके टॉपिक्स दूंगा, सो एज टू रिवाइज। आप अगर रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है मैं डिटेल में दूंगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन अटेंड किए थे, कौन नहीं अटेंड किए थे, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। सो आज जो है टाइमलाइन पे बेसिकली मैं फोकस करूंगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई वांट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, hit that bell icon, and guys I want help from you guys at this time. Help me to improve my videos. Tell me what should I do. Like मेरे को बताओ कि कहाँ improve कर सकता हूँ, कहाँ like scope है मेरा improve करने का, and what else do you require from my side, from this channel. I'm ready to work hard for you. Okay, so subscribe कर लेना and share to all those aspirants who are working for it. तो सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले क्या हुआ था 1857 में 1857 इज कॉल्ड एज रिवोल्ट ऑफ 1857, जहां पर इट वाज आल्सो द फर्स्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ओके, सो जहां पर रानी लक्ष्मीबाई वगैरह सब इन्वॉल्व थे। उसके बाद यहां से हम आते हैं कहां पर, 1885 में इट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद में 3 मीटिंग हुई थी, 1885 में, 1886 में, 1887 में और 1888 में। ओके, सबसे पहला कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, पुणे में होने वाला था लेकिन बॉम्बे में कंडक्ट कराया गया ड्यू टू पुणे में कॉलेरा चल रहा था उस टाइम पे। एंड फिर इसके WC बैनर्जी थे इसके प्रेसिडेंट। एंड एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा हुआ था, एहो ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एंड WC बैनर्जी। 1886 में जो अगले ही साल अगेन मीटिंग बुलाई गई, कहां पर बुलाई गई, कैलकाटा में बुलाई गई। उसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी। उसके अगले साल 1887 में कहां पर हुई, ये हुई मद्रास में। सो उस टाइम पे कौन था उनका प्रेसिडेंट, B तैयब जी थे। कहां पर हुआ था, मद्रास में। 1888 में जॉर्ज यूल, ये कहां पर हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्ट्रेट। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC हुआ था ना। 1885 से 1905 तक ये था हमारा मॉडरेट फेज मतलब मॉडरेट लोगों का फेज था, जो प्यार की भाषा समझते थे, वो लोग का फेज था ये। 1905 से 1917 तक ये था एक्सट्रीमिस्ट फेज अकॉर्डिंग टू लूसेंट। ओके, एक्सट्रीमिस्ट मतलब जिनको लग रहा था कि गरम दल जो बोलते ना, जिनको लग रहा था कि इंडिपेंडेंस हमको इनके तरीके से नहीं मिलेगी, प्यार मोहब्बत से तो कभी नहीं मिलने वाली, हमको लड़ झगड़ के टिट फॉर टैट वाले ओपिनियन से ही मिलेगी, जैसा वो लोग हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं वैसे ही मिलेगी। उसके बाद 1905 में एक और, 1905 में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ओके, बंगाल पार्टीशन हुआ था, किस में हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। गाइस डोंट थिंक कि मैं आधे ज्ञान दे रहा हूं, मैं बस आपको टाइमलाइन दे रहा हूं कि कब कब क्या क्या हुआ था। सो अगर आप ये रिमेंबर करते हो, ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, ऑल्सो स्वदेशी मूवमेंट यहां पर लॉन्च हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट। ओके गाइस, स्वदेशी मूवमेंट हो गया था। फिर उसके बाद 1906 में स्टार्टिंग सीड हैज बीन सोन फॉर द डिफरेंट कंट्री, दैट वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो पार्टी है वो एस्टैब्लिश हो गई थी। कहां पर पार्टी एस्टैब्लिश हो गई थी, ढाका में, ढाका DACA ढाका में। ओके, फिर 1907 में क्या हुआ था, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, अभी सूरत नहीं हुआ था स्प्लिट, सूरत स्प्लिट के अकॉर्डिंग जो अपने मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे वो दोनों अलग हो गए थे। अभी मॉडरेट्स को कौन हैंडल कर रहा था और एक्सट्रीमिस्ट को कौन, एक्सट्रीमिस्ट में जो थे वो लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ओके, ये सूरत स्प्लिट में हुआ था। इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो पैक्ट आया था, मार्ले मिंटो एक्ट ये हुआ था। फिर 1911 में दिल्ली दरबार
दिल्ली दरबार। अभी दिल्ली दरबार में क्या है, बहुत सारे लोग आए थे, चीफ गेस्ट आए थे, और यहाँ पर 3 चीज़ बताई गई थी, वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, फिर उसके बाद 1913 में गदर पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी। गदर पार्टी कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, क्योंकि बाहर की आउटवर्ड कंट्री में अगर कोई पार्टी एस्टैब्लिश हो रही है तो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फिर 1913 के बाद क्या हुआ था हमारा? 1913 के बाद 1915 में क्या हुआ? गांधी जी आए वापस, गांधी जी रिटर्न 9th ऑफ जैन 1915 में रिटर्न हुए, इसलिए हम इसको 9th जैन को हम बनाते हैं एज अ NRI डे। ओके, फिर 1915 के बाद 1916 में होम रूल आया। होम रूल किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने दिया था ये। ओके, फिर इसके बाद 1916 के बाद 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था बाय गांधी जी। चंपारण मूवमेंट बाय गांधी जी, अभी सबसे पहला मूवमेंट था ये गांधी जी के आने के बाद। ठीक है, सो 1918 में एक और मूवमेंट हुआ जिसका नाम है अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अभी इसके बारे में खासियत ये है कि इट वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 1919 में ये सबको पता होगा, यहाँ पर राउलेट एक्ट आया था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, ये सबको पता होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फिर उसके बाद क्या हुआ था? 1920 सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये हुआ था किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा हुआ था, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद सब लोग अपसेट थे। और एक चीज, 1916 में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, लखनऊ पैक्ट। ओके, सो 1920 के बाद 1922 में एक केस हुआ था, चोरी चौरा केस। कहां पर? ये गोरखपुर में हुआ था। यहां पर क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो स्ट्राइक चल रही थी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहां पर पुलिस लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स लोगों ने उन पे अटैक कर दिया था और हम लोगों ने उनकी पूरी पुलिस स्टेशन जला दी थी। तो इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था, क्योंकि ही वॉज अ कट्टर फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस। 1923 में एक पार्टी की स्थापना हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर 1924 में एक और पार्टी की स्थापना हुई थी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद एक कौन सा आया? इसके बाद 1928। नाउ 1928 में क्या हुआ था? HSRA पार्टी की, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी विद द हेल्प ऑफ चंद्रशेखर आजाद। ये क्यों हुई थी? ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर भगत सिंह जो आए थे, भगत सिंह को फांसी हो गई थी, मालूम है? ये यहाँ पर साइमन कमीशन वाली चीज है ना, वो यहाँ पर हुई थी, इसलिए इसको रिवेंज लेने के लिए HSRA की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं 1930 पे। 1930 पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। फिर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, जस्ट मैं बता देता हूं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं थी, सेकंड में कांग्रेस आई थी, थर्ड में कांग्रेस ने बॉयकॉट कर लिया था अपने आप, क्योंकि थर्ड में समझ में आ गया था, वो चीज ही अलग है, मैं डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो इट्स जस्ट फॉर रिविजन। फिर थर्ड होने के बाद 1932 ऑन द सेम ईयर अपना पूना पैक्ट हुआ था। ये पूना पैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि अभी देखो, इस तीनों कॉन्फ्रेंस के बाद 3 सेपरेट हो गए थे, दलित्स, फिर उसके बाद कांग्रेस वाले लोग, कांग्रेस, एंड उसके बाद मुस्लिम्स। अभी अपने को फ्रीडम चाहिए तो इन तीनों को साथ में तो आना पड़ेगा, राइट? सो उसके लिए अभी ये तीनों अलग हो गए थे उस टाइम पे, इन तीनों को साथ में लाने के लिए 1932 में पूना पैक्ट आया था। फिर उसके बाद कुछ खास है नहीं, उसके बाद 1939 से 1945 पे अपना वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2। ओके, फिर 1942 में अपना क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। नाउ ऑन द सेम ईयर 1942 आजाद
हिंद फौज की स्थापना हुई थी, हिंद फौज की स्थापना हुई थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। एंड 1939 में यार एक और चीज़ है जो 19 यहाँ लिख देता हूँ, 1939 में बोस लेफ्ट द कांग्रेस, बोस लेफ्ट द कांग्रेस, ये हुआ था क्योंकि गांधी जी ने बोला था, ये चाह रहे थे कि हम उस टाइम पे 1939 से 45 तक जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे कांग्रेस बहुत मतलब ब्रिटिशर्स बहुत वीक हो गए थे क्योंकि उनका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो है वो वर्ल्ड वॉर में जा रहा था। सो उस टाइम पे बोस क्या चाह रहे थे, बोस वांटेड टू attack Britishers at this time because they were weak definitely, but Gandhi ji was like no boss, they are weak at this time, we should not attack at this time. So दोनों का difference हुआ, then Gandhi ji requested Bose to leave the party if you have same kind of thinking. So 1939 में बोस left the Congress। फिर उसके बाद 1943 में एक और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। It was the first regiment of anywhere in the world जहाँ पर women were taking part in any of the forces। 1946 उसके 3 साल बाद 1946 में कैबिनेट मिशन बिठाई गई, कैबिनेट मिशन टू फिनिश अप द फॉर्मेलिटीज ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया, जो भी पावर हैंड ओवर करने थे वो सब देने की बात हो गई थी। फिर 2 जून यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस। 2 जून 1947 उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया में थे, वॉज द वॉइसरॉय, ही डिक्लेयर्ड कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है वो मिलेगा 15 अगस्त 1947 में मिलेगा। सो ही डिक्लेयर्ड दैट और उस काम में लग गए और उसके बाद हमको मिली 15 अगस्त 1947 में अपने इंडिपेंडेंस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसके बारे में बहुत चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक साल में बहुत ब्लड शेड हुआ है। आई वॉन्ट टू मैंशन बट एट दिस मोमेंट आई कुड नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू मैंशन इट आफ्टरवर्ड्स। सो यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस टू रिवाइज, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यू विल नॉट बी एबल टू लाइक रीड एवरीथिंग, राइट। सो ये रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, दैट्स वाई आई डिड दिस एंड द नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। सो आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो एंड शेयर करना टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।